हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर समीक्षा कौर और आज मैं बात करने जा रही हूं जाड़े के दिनों में सर्दी जुकाम क्यों अधिक होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है सर्दी जुकाम होती ही क्यों है। सर्दी जुकाम हमेशा इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, या फिर एलर्जी हो सकती है, या फिर आपके अंदर विटामिन सी की कमी या फिर कुछ तत्वों की कमी के कारण ये चीज़ें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात होती है, जो सर्दी जुकाम होती है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन फैलता कैसे? अब आप सोचेंगे मैं तो किसी के संपर्क में गया ही नहीं, तो कैसे मुझे जुकाम हो गई। तो जैसे कि एक व्यक्ति ने छींका या जुकाम है, उसकी नोज रनिंग है, यानी नाक से पानी बह रहा है, और वो ऐसे पूछने के बाद में चेयर को टच कर लिया या छींका है, तो कहीं इधर उधर टच करके गया और वो चला गया। उसके बाद आप जब भी वहाँ बैठते हैं, आपने अगर टच किया तो निश्चित है फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि हाथ अपने मुंह पे लगाते हैं। जैसे ही आप हाथ मुंह में लगाएंगे, नेचुरली वो वायरस आपको 24 घंटे के अंदर वो एक्टिव होगा। तुरंत तो नहीं होगा, 24 से 48 घंटे बाद ही जुकाम का असर आपको दिखाई देगा। इसलिए ये एलर्जी होती है और वायरल इन्फेक्शन होता है। बिना किसी संक्रमण के, बिना किसी व्यक्ति के आए और गए आपको जुकाम नहीं हो सकती है। ये हमेशा से जानने की चीज़ होती है, एक्शन की नहीं होती है। और ये वो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें वायरस का प्रमुख रोल होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जुकाम हो गई है तो बच्चे को या बड़ों को ज़्यादा करके घर में ही रहना चाहिए। ऑफिस से छुट्टी मिले तो ले लेना चाहिए, स्कूल में भी भेजे ना, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात होती है कि जुकाम के लक्षण क्या हैं। तो जुकाम के लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं और सब व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। यानी जुकाम में नोज रनिंग यानी नाक से पानी बहना, गले में दर्द होना, बुखार होना, सिर दर्द होना, बॉडी पेन, ये सब चीज़ें कॉमन लक्षण होते हैं जो सभी में दिखाई देते हैं। और कुछ चीज़ें हो सकता है फ़र्क भी हो किसी को, इसलिए जुकाम की बहुत विशेष दवा नहीं है। अगर जुकाम की दवाइयाँ बहुत ही कॉमन सी दवाएं, अगर बुखार है तो पैरासिटामॉल ले लीजिए, सिट्रोजिन ले लीजिए, और इसी तरह कफ सिरप आती है। और सबसे अच्छा उपाय तो होता है कि आप भाप जरूर लें। अगर आप भाप लेते हैं जुकाम सर्दी में, तो एक तो आपको सिर दर्द हल्कापन होता है और नाक जो बंद हो जाती है वो खुल जाती है, और गले में जो आपको दिक्कत होती है थ्रोट की, वो भी बहुत ही आरामदायक होता है। तो सबसे अच्छा होता है भाप लेना। दूसरी चीज़ होती है, जब भी पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए जाड़े के दिनों में। और जुकाम के टाइम में हल्की सी गर्म चीज़ें बीच बीच में थोड़ी सी लेते रहिए, यानी 1 कप दूध। तो जुकाम में अगर आप छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, तो 1 कप गर्म दूध अगर आपके घर में है, तो अगर उसको गुनगुना करके, ज़्यादा नहीं, आधा आधा कप कर आप पीते रहें 3-4 बार, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जुकाम में आप हल्दी दूध भी डाल के पी सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आराम होता है, क्योंकि हल्दी में अपने आप से इतने सारे गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटीबायोटिक होती है, तमाम तरह की चीज़ें, यानी घरेलू शहद आप ले सकते हैं साथ में। तो जो एलोपैथ मेडिसिन होती है, वो अगर आप बहुत परेशान हैं तब तत्काल में आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। मैं बहुत सारी मेडिसिन आपको सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखने वाले चैनल को लोग होते हैं जो कि वो दवाइयाँ सुन करके खा लेते हैं, और अगर कोई नुकसान होगा तो दिक्कत आती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको जुकाम सर्दी है, तब घर में ज़रूर आराम करिए, क्योंकि आराम करने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाती है। और अपने कमरे में थोड़ी सी हवा जरूर रखें। एक कमरे में अगर जुकाम अगर जिस व्यक्ति को हुई है उसके संग सारे लोग ना रहें, क्योंकि अक्सर लोग होता है घर में बैठ के गप्पे मारते हैं, जुकाम होती है और एक दूसरे के पास जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप देखे थे जब कोरोना आया तो सभी लोग मास्क लगाते थे, तो मास्क अगर आप लगा के रखेंगे तो दूसरे को भी इन्फेक्शन से बताएंगे और हम खुद भी इन्फेक्शन से बचते हैं। और हाथ जरूर धोएं, कहीं से भी आए तो हाथ पैर मुंह जरूर धो लें, और अपने कपड़े बाहर से आने बाद बदल। तो कपड़े बदलने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हो सकता है किसी ने छींका हो या कहीं टच ऐसा हो गया हो जहाँ कोई व्यक्ति छींक के गया और उसके स्पोर पड़े हों, तो और हमारे हाथ से हमारे कपड़ों में टच हो जाते हैं। तो इस कारण से अगर हमने चेंज कर लिया तो हम अपने बेड वगैरह को जब यूज़ करेंगे तो हमें जुकाम नहीं होने पाएगी और हम दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बाहर से आते ही वैसे ही सो जाते हैं, बिस्तर पर चढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ भूल के ना क्या करें। अगर ये कुछ चीज़ों का बेसिक ध्यान रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है,
अगर मौसम परिवर्तन के पहले ही आप कुछ चीज़ें याद रखिए, मौसम जब चेंज हो जाए तब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मौसम परिवर्तन के पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे कि जब ठंड पड़ने लगती है अक्टूबर से, तो अगर थोड़ा सा नींबू आप दाल में डाल के खा लें, सब्जी में डाल के खा लें, और हल्का सा संतरे वगैरह आने लगे, मतलब विटामिन सी से भरपूर जो साइट्रस फल है उसको आप अगर खाने लगते हैं तो आपके शरीर में जो विटामिन सी की कमी होती है, जिसके कारण जुकाम प्रायः होती है, तो वो चीज़ की कमी नहीं होने पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जुकाम होना बहुत 2 4 5 दिन में नॉर्मल जुकाम ठीक हो जाती है, इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जैसे अस्थमैटिक हैं या जो बहुत बूढ़े हैं जिनको काफ़ी दिक्कत हो रही है जुकाम में, उनको ज़रूर डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कहीं वो कन्वर्ट ना हो जाए। थैंक यू सो मच आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।